नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर होता है और नाउन पर आज हम लोग का दूसरा क्लास है। कल मैंने 100% कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि नाउन किसे कहते हैं, एकदम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कल हम लोग नाउन पढ़े थे। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो कल का क्लास अगर आपका मिस कर गया है तो लेक्चर ऐप पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, वहाँ से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। कंटिन्यू क्लास कीजिए अगर कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं तो। ओके, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जानेंगे बाबू कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार जो है नाउन कितने तरह के होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं। ओके, तो मेरे भाषा में जानिए, यानी कि मेरे स्टाइल में जानिए, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक ऑथर हूँ, एक राइटर हूँ, लेखक हूँ। मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की, जो मार्केट में अवेलेबल है। मैं दिखाऊंगा, बहुत सारी बुक मैं दिखाने वाला हूँ, घबराना नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये किट अभी मेरी मार्केट में लॉन्च की है, धारा परवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये अभी तुरंत जो है मार्केट में लॉन्च की है किट, स्पोकन का किट है। इसमें 5 किताबें हैं, दिखाऊंगा, अभी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। और जो है यही नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, देख रहे हैं ना, बहुत सारी बुक्स है। लगभग जो है मैंने 15 किताबें लिख रखी है स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। ओके, सो गाइज, मैं आपको कहीं कंफ्यूज में नहीं रखूंगा, कहीं कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। हर चैप्टर में क्लियर कट पढ़ाता हूं और चैप्टर को मैं इतना आसान बना देता हूं, इतना इजी बना देता हूं कि लोअर क्लास के बच्चे भी ग्रामर आसानी से समझ लेते हैं। ओके, क्योंकि कल का क्लास अगर आपका मिस कर गया हो तो आज नहीं समझ में आएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कल का क्लास आप पूरा कीजिए। ऐप पर भी अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है। मैं जब क्लास ख़त्म होगा तो मैं बता दूंगा कि मेरा ऐप का क्या नाम है, यूट्यूब का चैनल का क्या नाम है। ओके, घबराना नहीं है। चलिए गाइस, तो मेरे स्टाइल में पढ़िए आप नाउन। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू कि अगर मेरे स्टाइल में अगर आप नाउन पढ़ते हैं तो एकदम चुटकी बजाकर नाउन आपको समझ में आएगा। जैसे याद रखना है बाबू, नाउन को जो है 5 पुत्र हैं। कितने औलाद हैं नाउन के बाबू? 5 सन्स। यानी कि नाउन को जो है 5 सन्स है, 5 औलाद हैं। जैसे जो है दशरथ को 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी जो कल मैं चर्चा कर रहा था जिसका शांता देवी नाम था। जैसे महाभारत की चर्चा करेंगे तो पांडु को जो है 5 पुत्र, जैसे महाभारत में चर्चा है, लेकिन छठा भी पुत्र थे ना जी, है कर्ण। तो उसी तरह से जो है आप जो है नाउन जो है 5 पढ़ते हैं। नाउन आप 5 ही पढ़े होंगे कहीं किसी भी किताब में, लेकिन मैं छठा भी बताऊंगा, घबराना नहीं है, जो आपके हर एग्जाम में पूछता है। छठा कौन है, लास्ट तक बने रहिए, आपको आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। छठा जो है नाउन कौन होता है। ओके, चलिए बहरहाल हम जानेंगे कि नाउन के जो है 5 कौन कौन से पुत्र हैं। तो याद रखना है बाबू, सबसे पहला पुत्र का नाम है प्रॉपर नाउन। दूसरे पुत्र का नाम है बाबू कॉमन नाउन। और तीसरे पुत्र का नाम है बाबू कलेक्टिव नाउन। चौथे पुत्र का नाम है बाबू मटेरियल नाउन। और 5वें पुत्र का नाम है आवश्यक नाउन। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है बाबू, चूंकि कल चैप्टर हम लोग पढ़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे ये आज समझा देना है कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार कौन कौन होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कौन कौन होते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे स्टाइल में समझिए, ताकि एकदम आसानी से आपके जो है दिमाग में घुस सके। ओके, क्योंकि अच्छे टीचर का मतलब यही होता है कि जो बच्चा का नॉलेज है, अपने नॉलेज को उसके नॉलेज के नीचे आए। जैसे विवेकानंद बोले हुए थे कि आप कितना नॉलेज रखते हैं ये माने नहीं रखता है, आप कितना ज्ञान रखते हैं ये माने नहीं रखता है। जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उसके लेवल में उतर जाइए
और अपने ब्रेन का पाइप उसके ब्रेन में लगा लीजिए। जितना उसका ब्रेन जो है बर्दाश्त कर रहा हो उतना ही नॉलेज जो है धीरे धीरे ट्रांसफर कीजिए, धीरे 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 देखिएगा वो बच्चा जो है बहुत आगे निकल जाएगा। जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी में हम लोग ABCD सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग सीखते हैं, और जैसे जैसे क्लास बढ़ते चला जाता है देखते हैं ना विद्वान आदमी हो जाता है, स्कॉलर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही उसको स्कॉलर बना दिया गया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। तो कल जो है मैं कंसेप्ट आपका 100% क्लियर कर दिया था कि नाउन किसे कहते हैं। बहुत सारा मैंने एग्जांपल्स दिया था, बहुत सारा जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे, और आने वाला समय में मैं बताऊंगा कैसे जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्रैक किया जाता है। इसको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं नाउन पर आपको इतना जो है लेक्चर दूंगा और इतना जो है एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज बनवाऊंगा कि कोई भी एग्जाम आपसे छूट ही नहीं सकता है, बशर्ते कि रेगुलर क्लास कीजिए। ओके, तो चलिए ओल्ड ग्रामर के अनुसार मैं बता रहा था कि नाउन के जो है 5 पुत्र हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ओल्ड ग्रामर, ओ मतलब होता है ओल्ड, G फॉर ग्रामर, यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार भी समझ लीजिए, या मेरे भाषा में समझ लीजिए कि नाउन के पहले जो है 5 पुत्र थे। कौन कौन पुत्र थे? तो प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 हो गए। अब जो होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को 5 पुत्र हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वैसे वैसे जो है बच्चे अलग हो जाते हैं। तो ज़माना अपडेट हो गया, ग्रामर भी अपडेट हो गया, तो जिसका जिसका नेचर इसमें मिल रहा है, जिसका जिसका इसमें नेचर मिल रहा है उसको इकट्ठा कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। जैसे अभी देखें बैंक जो है मर्ज हुआ है, बहुत सारे बैंक जो है दूसरे बैंक में जो है मर्ज हो गया। जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो हुआ करता था वो जो है PNB में मर्ज हो गया। इस तरह से बहुत सारे बैंक है जो दूसरे बैंक में मर्ज हो गए। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके 5 पुत्र हैं तो जिसका जिसका नेचर मिलता होगा वो एक में हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, और जिसका नेचर नहीं मिलता होगा वो अलगे रहेगा अपना। उसी तरह से ये 5 जो औलाद हुए नाउन के पहले पहले हुआ करते थे, यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 जो है इसके पुत्र हो गए नाउन के। अब इसमें जिसका जिसका नेचर मिल रहा है वो एक हो गया। अब किसका किसका नेचर मिल रहा है यही आपको समझ लेना है। ओके, तो यानी कि M मतलब होता है मॉडर्न, G फॉर ग्रामर, यानी कि मॉडर्न ग्रामर। क्या हो गया बाबू? मॉडर्न ग्रामर, यानी कि जिसका जिसका नेचर मिला वो क्या हो गया? एक में हो गया, जिसका नेचर नहीं मिला वो अलग हो गया। तो याद रखिएगा, प्रोपर नाउन जब आया मॉडर्न में, यानी कि अब, तो वो अपने आप में अकेले है, क्योंकि जो है प्रोपर नाउन का नेचर किसी से मिलता जुलता नहीं है। प्रोपर नाउन किसे कहते हैं? क्योंकि किसी खास व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, एनिमल का नाम को हम क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन कहते हैं। यानी कि पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स को हम क्या कहते हैं बाबू? प्रोपर नाउन कहते हैं। यानी कि खास नाम होगा, किसी व्यक्ति का खास नाम होगा, किसी वस्तु का खास नाम होगा, किसी जगह का खास नाम होगा, किसी एनिमल्स का खास नाम होगा, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? प्रोपर नाउन कहते हैं। ओके, कल ये क्लास में दे चुका हूँ, इसलिए अगर मैं बोल रहा था कि अगर क्लास मिस कर गया हो तो क्लास पूरा कीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। ओके, तो प्रोपर नाउन का नेचर किसी से नहीं मिलता है, इसमें किसी भी भाई से नेचर नहीं मिलता है, इसलिए ये जो है अपने आप में एक हो गया प्रोपर नाउन। क्या हो गया बाबू? प्रोपर नाउन हो गया। अब जो है बारी आती है किसकी बाबू? कि कॉमन नाउन। तो मैंने बताया था ना कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो पूरे जाति का बोध कराए, माने क्लास, एक क्लास के हर चीज को बोध करा दे, ठीक है ना। सिंगुलर से प्लूरल भी बन जाए, जैसे मैंने बॉय बताया था, गर्ल बताया था, टीचर, डॉक्टर, ठीक है ना। तो ये जो है कॉमन नाउन हो गया, पूरे क्लास का बोध कराए। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, सीता इज अ स्टूडेंट, इससे समझ ले, लड़की है सीता वो भी स्टूडेंट, और राम एक लड़का है वो भी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मतलब पूरे विद्यार्थी जाति का बोध कराता है। ओके, पूरे क्लास को जो है क्वालिफाई करता है, इसलिए क्या हो गया बाबू? कॉमन नाउन को मतलब ये जो है पूरे क्लास का बोध करा रहा है। तो कितनों विद्यार्थी होगा हम गिन सकते हैं।
और एक से अधिक विद्यार्थी जब हो जाएगा ना, एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि क्लास। क्योंकि बच्चे स्टूडेंट कहाँ रहेंगे, क्लास में रहेंगे, तो क्लास हो गया बाबू कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, और इसका मतलब हुआ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं, और कलेक्टिव नाउन में जितने, यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबको गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन का भी नेचर और कलेक्टिव नाउन का नेचर, दोनों का नेचर मिलता जुलता है। क्लास में बच्चे होंगे गिन सकते हैं, प्लस कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट कितने होगा गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तो दोनों का नेचर मिल रहा है। किसका किसका नेचर मिल रहा है बाबू, कॉमन नाउन का और कलेक्टिव नाउन का। तो ये दोनों जो है मिलकर बाबू बन गया 2 नंबर पर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। अब थोड़ा सा जो इस वर्ड का अर्थ समझ लीजिए। काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है के योग्य, मतलब गिनने के योग्य। तो आप जो है कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं। जैसे क्लास में कितना हो बच्चे होंगे गिन सकते हैं, फैमिली में कितना हो मेंबर्स होंगे गिन सकते हैं, क्योंकि फैमिली होता है कलेक्टिव नाउन। बंच, बंच मतलब होता है गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा, तो कितना हूँ अंगूर होगा एक गुच्छे में गिना जा सकता है। परिवार में कितना हूँ मेंबर्स होंगे उसको गिना जा सकता है। टीम, टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, जैसे प्लेयर्स का टीम होता है, चाहे क्रिकेट प्लेयर्स हो या फुटबॉल प्लेयर्स हो, कबड्डी प्लेयर्स हो, हॉकी प्लेयर्स हो, टेनिस प्लेयर्स हो, कोई भी हो, तो टीम में कितना हो प्लेयर्स होंगे उनको गिन सकते हैं। तो दोनों का नेचर मिलता जुलता है ना, ओके। इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया वो काउंट। काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है के योग्य, मतलब गिनने के योग्य। तो कॉमन नाउन भी गिनने के योग्य है, और काउंट और जो है कलेक्टिव नाउन भी गिनने के योग्य है। तो दोनों का नेचर मिल रहा है, तो दोनों भाई एक में आकर मिल गया, मर्ज हो गया, इकट्ठा हो गया, जिसे क्या कहा गया बाबू, काउंटेबल नाउन। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन कहाँ चला गया, कलेक्टिव नाउन कहाँ चला गया। क्योंकि अगर मॉडर्न ग्रामर खोलिएगा तो आपको प्रॉपर नाउन मिलेगा और कॉमन नाउन मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अब आता ही बात मटेरियल नाउन की बाबू। क्योंकि मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यमान, ठीक है ना, मतलब लिक्विड पदार्थ। मटेरियल मतलब लिक्विड, तो लिक्विड को नहीं गिन सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, इसको नहीं गिन सकते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ब्लड हो गया, टीयर्स हो गया, पसीना हो गया, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। ये सब क्या है बाबू, मटेरियल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। और अवस्टेक का मतलब होता है भाववाचक। भाववाचक मतलब भाववाचक, जिसमें भाव, भावना, इमोशन, जैसे लव, अफेक्शन, फ्रीडम, एंगर, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, काइंडनेस, गुडनेस, बैडनेस, इसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो अवस्टेक नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं। जैसे आई हैव सो मच लव फॉर यू, माई मदर हैज सो मच लव फॉर मी, माई मदर हैज सो मच अफेक्शन फॉर मी। तो कई किलो प्यार है, कई किलो अफेक्शन है, आपके पास कई केजी ईमानदारी है, नहीं पता चल रहा है ना, इसको गिन नहीं सकते हैं बाबू, ठीक है ना। तो दोनों का नेचर मिलता जुलता है, यानी कि मटेरियल नाउन का भी और अवस्टेक नाउन का, दोनों का नेचर मिलता जुलता है। मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं और अवस्टेक नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये दोनों जो है मिलकर जो है क्या बन गया बाबू, अनकाउंटेबल बन गया। क्या बन गया बाबू, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका कंसेप्ट समझ ले बाबू कि अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है। अन मतलब होता है नहीं, काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है के योग्य, मतलब जो गिनने के योग्य नहीं हो, मतलब जिसे गिना ना जा सके। तो जैसे वाटर को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, ब्लड को नहीं गिन सकते हैं, टीयर्स माने आंसू को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, डीजल पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं,
तो ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, सिंपैथी हो गया, गुडनेस हो गया, बैडनेस हो गया, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। लव हो गया, अफेक्शन हो गया, इसको नहीं गिन सकते हैं। तो क्या हो गया बाबू, अनकाउंटेबल में ये दोनों जो है मर्ज हो गया, यानी कि मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन दोनों मर्ज हो गया तो बन गया अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि कंसेप्ट क्लियर हो गया बाबू कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार यानी कि पहले नाउन के 5 पुत्र थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन। और अब मर्ज हो गए हैं, चूंकि होशियार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा नेचर मिल रहा है, दिल मिल रहा है। चूंकि दिल मिल जाता है तो सब लोग हो जाता है। सोनिया गांधी इटली के रहने वाली है, राजीव गांधी के दिल मिला तो शादी हो गई। ठीक है, तो जहाँ जिससे दिल मिल गया, करीना कपूर का दिल मिल गया जो है पटौदी खानदान जो है सैफ अली खान से, शादी हो गई। तो दिल मिलना चाहिए, दिल मिल गया तो मर्ज हो जाता है यार। कोई जाति मजहब धर्म कोई माने नहीं रखता है। सिमिलरली नेचर मिलना चाहिए, नेचर मिलना चाहिए। जाति धर्म मजहब ये तो सब इंसान का बनाया हुआ खेल है। गॉड तो जो है बस 3 चीज़ को बनाया तो 2 ही चीज़ को, मर्द और औरत, यानी कि मेल और फीमेल। तीसरा उसका जो है गलती है। मान लीजिए हो सकता है गॉड को थोड़ा सा नींद आ गया तो तीसरा बन गया क्या चीज़, जो ट्रेन में सब ताली बजाते हैं, थर्ड पर्सन जिसको कहते हैं, जिसको 50-50 कहते हैं, यूनक बोलते हैं। ठीक है ना, किन्नर बोलते हैं, अपने भाषा में क्या बोलते हैं हिंदी में, किन्नर। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ बाबू कि नेचर मिलना चाहिए। तो जो है 2 का नेचर, 1 का नेचर नहीं मिला तो अलग हो गया, 2 का नेचर मिला तो एक जगह हो गया, फिर 2 का मिला तो एक जगह हो गया। तो यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार देखिएगा तो नाउन जो है यानी कि 3 भाग में बट गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बता रहा था कि कैसे महाभारत में पांडु के 5 पुत्र नहीं 6 पुत्र थे, लेकिन 5 ही पुत्र का जो है चर्चा होती है, छठा पुत्र कर्ण की चर्चा नहीं होती है। लेकिन सबको पता है कि छठा भी पुत्र थे कर्ण। उसी तरह से रामायण में आप जाइएगा तो ये आपको पता है कि रामायण में जो है 4 पुत्र का चर्चा हुई है कि दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन 5वां एक पुत्री भी थी जो सबसे बड़ी थी, जिसका नाम था शांता देवी। आप इधर जाइएगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जब जाइएगा इधर मनाली, तो मनाली में जो है शांता देवी का बहुत बड़ा टेम्पल है। तो शांता देवी वाज आल्सो डॉटर ऑफ किंग दशरथ। ओके, चलिए बहरहाल यानी कि छठा भी मैं बताऊंगा। जैसे 5 जो है आप देख लिए ओल्ड ग्रामर के अनुसार, और न्यू ग्रामर के अनुसार यानी कि देख लिए 3। अब एक चीज और आपको जान लेना है बाबू कि कौन मैं जो बात कर रहा था इसको नोट में जानिए, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। किस में जानिए बाबू, नोट में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है ये। और यहीं पर मैं समझाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि कल मैं इसकी चर्चा किया था, आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं ताकि अच्छे तरह से समझ में आ जाए। एक चीज याद रखिएगा, मटेरियल नाउन की जितना मैंने चर्चा किया, अबस्ट्रैक्ट नाउन की जो भी मैंने चर्चा किया, अब मेरा लास्ट में सवाल है कि अगर मटेरियल नाउन को हम गिनते नहीं हैं तो फिर बेचते कैसे हैं? सोचिए खुद से। जैसे वाटर को गिन नहीं सकते हैं लेकिन वाटर बिकता है ना, लीटर के हिसाब से वाटर बिकता है। दूध को नहीं गिन सकते हैं लेकिन दूध बिकता है ना लीटर के हिसाब से। घी को नहीं गिन सकते हैं लेकिन किलो के हिसाब से बिकता है ना। राइस यानी कि चावल को नहीं गिन सकते हैं लेकिन किलो के हिसाब से बिकता है ना। इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गिन सकते हैं लेकिन यूनिट के हिसाब से बिकता है ना। ब्लड को हम नहीं गिन सकते हैं लेकिन ब्लड भी जो है यूनिट के हिसाब से बिकता है ना, ब्लड खरीदते हैं ना जाकर। तो मटेरियल नाउन को और अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी बिकता है। तो कोई ना कोई तो माध्यम है जिसके माध्यम से जो है वो बिकता है। तो जो उसका माध्यम है, चाहे लीटर का माध्यम हो, किलो का माध्यम हो या फिर यूनिट का माध्यम हो, कोई ना कोई तो माध्यम बना है। डीजल, पेट्रोल, दूध, दही, घी, ब्लड, इलेक्ट्रिसिटी बेचने का। तो जो उसका तरीका है, यानी कि मेरे भाषा में जान लीजिए कि किसी भी विधि द्वारा जब मटेरियल नाउन को हम गिनने योग्य बना देते हैं, गिनने के काबिल बना देते हैं, उसे हम मास कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मास कॉमन नाउन कहते हैं।
अब यहां कंसेप्ट आपको समझ लेना है बाबू कि मास का मतलब क्या होता है। मास का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड पदार्थ को हम मास बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विड में कौन आ जाएगा, जैसे मटेरियल नाउन आएगा, अवस्थिक नाउन आएगा, ये दोनों, क्योंकि दोनों का नेचर मिलता जुलता है। तो मास में आ गया, लिक्विड में आ गया, द्रव्यमान में आ गया। नीचे कह रहा है कि कॉमन, तो कॉमन मतलब तो कॉमन उसको ना कहते हैं जिसको गिन सके। तो इसीलिए मैंने कहा कि मास को यानी कि मटेरियल नाउन को जब किसी विधि द्वारा हम गिनने योग्य बना लेते हैं, उस विधि को हम मास कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देखिएगा बाबू, कहा जाता है ना कि 2 kilograms ऑफ घी। यहां क्या समझना है, ध्यान दीजिए, यहां आपको यह समझना है बाबू कि यहां पर 2 लग गया, जैसे 2 बुक्स होगा ना, 2 के बाद जैसे मान लें कि ऐसे कहिएगा कि 2 बुक्स, तो याद रखिएगा चूंकि बुक का पुल्लल हो गया एस लगाकर, चूंकि 2 हो गया मतलब पुल्लल हो गया, एक से अधिक हो गया, तो बुक का पुल्लल बना दिया गया। सिमिलरली 2 हो गया, 1 नहीं कर रहा, 1 किलोग्राम नहीं कर रहा है, 2 किलोग्राम्स, तो यहां पर एस लग गया बाबू। घी में नहीं लगा है, क्योंकि घी का पुल्लल नहीं बन रहा है, उसके जो गिनने का जो विधि है, उसको काउंट करने का जो विधि है, उस विधि के साथ जो है एस लग रहा है, यानी कि किलोग्राम्स हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि मटेरियल नाउन को कैसे गिनेंगे। तो जैसे किलोग्राम्स के अनुसार गिन लिए कि 2 किलोग्राम्स ऑफ घी, घी को गिन लिए। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या कि 5 लीटर्स ऑफ मिल्क कहिए, वाटर कहिए, जो भी लिक्विड पदार्थ है, डीजल कहिए, पेट्रोल कहिए, किरोसिन ऑयल कहिए मतलब मिट्टी का तेल, मस्टर्ड ऑयल कहिए, ठीक है ना। 5 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी आप कर सकते हैं जिसको आप लीटर में मापते हैं। तो ध्यान देना है, अब यहां समझना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। अब यहां 5 आ गया, तो यहां पर देखिए लीटर में एस जुड़ गया, यानी कि लीटर्स हो गया। तो ये विधि है, तो विधि के साथ जो हमने क्या लगा दिया बाबू, एस लगा दिया। उसी तरह से मीटर आ जाएगा, 5 मीटर्स ऑफ क्लथ, क्लथ को नहीं गिन सकते हैं, क्वाइटली इम्पॉसिबल। थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर दें बाबू, मेरे ख्याल से सब चीज़ समझ लिए हैं आप लोग, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम ऐसे कह दे बाबू कि 1 बुक या 1 पेन, तो देखिए, तो जब 1 है, एक है, तो पेन में जो है एस या एस नहीं लगा है ना, लेकिन पेन का पुल्लल नहीं बनाया गया, नहीं बना है ना पुल्लल। लेकिन यही अगर कह दिया जाए कि 1 मीटर ऑफ क्लथ, तो यहां भी जो है एस नहीं लगा, देख रहे हैं ना, लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां क्या है, तो 1 है, तो 1 पेन, तो पेन में एस नहीं लगा है। उसी तरह से 1 मीटर, तो जो है मीटर में यहां पर एस नहीं लगा है, क्लथ में तो खैर लगेगा ही नहीं। लेकिन यही अगर ऐसे कह दिया जाए, इस तरह से सेंटेंस बना दिया जाए, इन दोनों वाक्य को, इन दोनों वाक्यों की मैं बात कर रहा हूं, अगर ऐसे बना दिया जाए कि 2 पेन्स, तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, 2 जब आ गया, एक से अधिक आ गया, तो पेन में एस लग गया, मतलब पेन का पुल्लल बना दिया गया। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, मीटर की, यानी कि क्लथ की, दूसरा सेंटेंस वर्ड है, तो ऐसे कर दे कि 2 मीटर्स ऑफ क्लथ। तो यहां ध्यान देना है बाबू, यहां पर जब 2 हो गया, तो यहां पर 2 हुआ है, तो पेन में एस लग गया है, पुल्लल बन गया है। यहां 2 लग गया, तो मीटर में जो है एस लग गया, यहां एस नहीं लगा है, क्योंकि यहां भी 1 है। तो हम जो गिनने का विधि है, मापने का, मेजूर करने का, जो क्लथ को नापने का व्यवस्था है, जो विधि है, तरीका है,
दूध, दही, घी, डीजल, पेट्रोल को जो है मापने का जो तरीका है, उस तरीके में जो है हम ACIS लगाकर जो उसका हम पुल्ल बना रहे हैं। ओके, न कि लिक्विड पदार्थ में, क्योंकि लिक्विड का तो पुल्ल बनेगा ही नहीं। लिक्विड का पुल्ल तो किसी भी सूरत में नहीं बन सकता है बाबू, क्वाइटली इम्पॉसिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है बाबू। जरा सोचिए कि क्या वाटर का पुल्ल बनेगा? वाटर का पुल्ल नहीं बन सकता है। क्या लगता है कि मिल्क का पुल्ल बनेगा? नहीं बन सकता है। पेट्रोल का पुल्ल बनेगा? नहीं बन सकता है। डीजल का पुल्ल बनेगा? नहीं बन सकता है। ब्लड का पुल्ल बनेगा? नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का पुल्ल बनेगा? नहीं बन सकता है। लेकिन वाटर को गिनने का साधन है, मिल्क को गिनने का साधन है, पेट्रोल को गिनने का साधन है, ब्लड को गिनने का साधन है, इलेक्ट्रिसिटी को गिनने का साधन है। तो गिनने का जो साधन है ना, उसी को हम लोग मास कॉमन नाउन कहते हैं। अब जो है मिल्क, वाटर को जो है गिनने योग्य बना लीजिए, मिल्क को बना लीजिए, पेट्रोल को बना लीजिए, ब्लड को बना लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को बना लीजिए, डीजल पेट्रोल को बना लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मास कॉमन नाउन किसे कहते हैं। जब वाटर को बनाइएगा तो कह सकते हैं कि 20 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर कह लीजिए, मिल्क कह लीजिए, पेट्रोल कहिए, डीजल कहिए, केरोसिन ऑयल कहिए, जो जितने भी लीटर में मापे जाते हैं सबको आप कह सकते हैं। तो यहीं पर जो है क्या लग गया है बाबू? एस लगा हुआ है। यही चीज़ मैं समझा रहा था कि जो गिनने का विधि होता है मेटेरियल नाउन को, तो उस विधि में हम एस या ईएस लगाते हैं आवश्यकता अनुसार। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बाबू ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन कितने होते हैं, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं। और मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं बताऊंगा कि मेरे ऐप पर कैसे आ सकते हैं, चैनल पर कैसे आ सकते हैं। मैं तो अपना परिचय दे दिया था कि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर, आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स भी मैं दिखाऊंगा, जो हार्ड कॉपी तो मैंने दिखा दिया। ये जो है ऐप का नाम हो गया बाबू इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये ऐप का नाम हो गया, गौर से देखिए बाबू क्या है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब पर जाकर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि मेरा भी हौसला बढ़े, मेरे लेक्चर उन बच्चों तक जाए जो बच्चे इसके ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ बाबू? क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। मात्र 1 रुपया में मैं 1 साल पढ़ाता हूँ। बहुत सारे कोर्सेज मैं देता हूँ, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक, अभी मैं दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। और 5 किताब भी मैं देता हूँ, ई बुक्स जो है 5 देता हूँ। और बुक्स नहीं है वो, कंप्लीट इंग्लिश सिखाने का जादू है। और उन पुस्तकों में ग्रामर के चैप्टर इतना मैंने आसान कर करके समझाया है कि अगर आप देखिएगा ना तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। अभी देखना है, 2 मिनट के अंदर दिखाऊंगा मैं। तो मैं क्या बता रहा था बाबू, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लेना है प्ले स्टोर या यूट्यूब से। कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक मतलब ही क्या? क्योंकि आपके परिवार का हर चीज़ व्यवस्था इंग्लिश के क्षेत्र में, यानी कि आपके फैमिली के लिए, चूँकि नाम है इसका फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, तो आपके फैमिली में चाहे जिस क्लास के बच्चे हैं, जिस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, हर क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था है इंग्लिश का, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर। नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को ग्रामर, स्पोकन, आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, उनका ये सारे क्लासेस है, सारे जो है ये कोर्सेज है। 1 से 5 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों है, 5 से 8 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों है, 8 से 10 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों है, 10 से 12 तक के बच्चों को ग्रामर स्पोकन दोनों है। और उसके अलग मतलब आपके परिवार में अगर कोई प्रोफेशनल है, बिजनेस में है, सर्विस में है, या इंग्लिश स्पोकन सीख कर विदेश जाना चाह रहा है, उसके लिए भी कोर्स है। अगर आपके परिवार में कोई अनपढ़ है तो मैं उसको भी स्पोकन सिखाता हूँ। अब आपको आश्चर्य होगा कि सर स्पोकन जो है अनएजुकेटेड कैसे सीखेंगे, अनपढ़ मतलब कम पढ़े लिखे लोग कैसे सीखेंगे, जिनको ABCD जानकारी नहीं वो कैसे स्पोकन सीखेंगे? ठीक है ना। तो मेरा कहना है कि अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग अगर हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता है?
वो इंग्लिश भी बोल सकता है, बशर्ते कि उसको कौन कौन सा जो है डायरेक्शन चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, बस ये दे दिया जाएगा, वो बोलने लगेगा। जैसे देखिएगा, कोई व्यक्ति बंगाल में जाता है 2-4 महीना के लिए तो बंगाली बोलने लगता है, महाराष्ट्र में जाता है तो मराठी बोलने लगता है, तमिलनाडु में जाता है तो तमिल बोलने लगता है, बिहार में जाता है तो भोजपुरी बोलने लगता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड चला जाए, लंदन चला जाए, तो डेफिनेटली अगर वो अनपढ़ भी होगा तो इंग्लिश बोलने लगेगा, क्योंकि वहाँ उसको माहौल मिल जाएगा। क्या क्या चाहिए, माहौल के अनुसार क्या क्या चाहिए, सारा चीज़ मैं अवेलेबल करवाता हूँ। ओके गाइस, चलिए, तो ये मेरे ऐप का नाम है। अब मैं चाहूँगा कि ध्यान दीजिए बाबू, ये बुक नंबर 3 है, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ये सचमुच में जादू है। ये बुक नंबर 3 है, क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि जो है 5 बुक अवेलेबल है ऐप पर। तो ये बुक नंबर 3 रहा, और ये जो है बुक नंबर 1, ABBC स्पोकन इंग्लिश, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है मैडम जो है बच्चों को गाइड कर रही हैं। नर्सरी LKG UKG के बच्चे हैं, तो नर्सरी LKG UKG के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे नेचुरल बोलेंगे, ये सारा चीज़ जो है किताब में गाइड किया गया है। बस ज़रूरत है आपको माहौल की, जो माहौल भी इस प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है। अब आ गई बुक नंबर 2, देख रहे हैं ना, बुक नंबर 2, 0 to Hero ABBC स्पोकन इंग्लिश, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिकल पर और वॉइस पर, आर्टिकल और वॉइस पर मैंने जो है एक थ्योरी तैयार रखा है। यानी कि आर्टिकल पर एक कविता मैंने लिखा है कि पाठ्य पुस्तक, सरिता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। इस कविता को याद कर लीजिए, 80% आपका द का प्रयोग खत्म हो जाता है। और इस थ्योरी को याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। इस थ्योरी को जो है अगर समझ लेते हैं तो कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, आसानी से उसे पैसे में आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि वाकई पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, और हर चैप्टर को मैंने आसान बनाया है, खेलना सिखाया है, क्योंकि मैं ग्रामर के साथ खेलता हूँ, वर्ड मीनिंग के साथ खेलता हूँ, सबके साथ खेलता हूँ। देख रहे हैं ना, एक कविता और एक थ्योरी, याद रखिए, आर्टिकल खत्म और वॉइस खत्म। ये बुक नंबर 2 था। ये बुक नंबर 4, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। देख रहे हैं यहाँ पर, टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। क्योंकि विद्वान का गुलाम भी बनिएगा तो बहुत सारा चीज़ सीखिएगा, कुछ नहीं सीखेगा तो लाइफ स्टाइल तो जरूर सीख जाइएगा। आपके अपने बच्चे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ से देखा देखी होगा कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिनके यहाँ हम गुलाम बने हुए हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो अपने बच्चे को भी आप गाइड कीजिएगा। ओके, इसलिए मैंने कहा कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। यानी कि मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाए। दिस इज माई फेवरेट लाइन। चलो बाबू, ये बुक नंबर 4 रहा। ये रहा बुक नंबर 5। ध्यान दीजिए बाबू, इस मैडम पर ध्यान दीजिएगा ना तो पता चल जाएगा कि स्पेशली ये बुक जो है किस चीज़ की है। मैडम के हाथ में क्या है बाबू, न्यूज़पेपर है, यानी कि अखबार है, अंग्रेजी अखबार है। तो अंग्रेजी अखबार पढ़कर कैसे समझेंगे, क्योंकि बच्चों को रहता है कि सर हम अंग्रेजी का अखबार पढ़कर समझ पाएंगे कि नहीं। इसलिए मैं बोला हूँ कि मोहतरमा के हाथ में ध्यान दीजिए, अखबार है, ये सब न्यूज़पेपर है, स्पीक बेटर एपियर स्मार्ट। तो इस 5वीं किताब में स्पेशली जो है मैं अखबार पढ़ना सिखाया है कि आप अंग्रेजी का अखबार कैसे पढ़ेंगे। और ज़्यादा मेहनत नहीं करना है बाबू, मात्र जो है आपको 12 से 13 रूल याद कर लेना है ग्रामर का। 12 से 13 रूल पढ़ लीजिएगा तो कह रहे कि न्यूज़ हेडलाइंस, आप आसानी से जो हेडलाइंस पढ़कर समझ सकते हैं कि अंग्रेजी अखबार का जो हेडलाइन होता है उसमें किस टाइप के ग्रामर यूज होते हैं। उसके बाद कह रहे कि न्यूज़ वर्ड्स, तो मैंने इसमें एकदम क्लासिफाइड वर्ड्स दिया है। क्लासिफाइड मतलब एकदम अलग अलग करके वर्ड, जैसे क्राइम का वर्ड अलग मैंने दिया है, पॉलिटिक्स का अलग दिया है, बिजनेस का अलग दिया है,
कोर्ट कचहरी में कौन सा वर्ड यूज होते हैं वो अलग दिया है। इंटरटेनमेंट जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलीवुड, टेलीवुड, वहाँ कौन सा यूज होते हैं वर्ड, उसका मैंने अलग दिया है। मिसाप जैसे एक्सीडेंट होता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो, प्लेन क्रॉस करता है, या कार लड़ता है, बाइक लड़ता है, रोड पर जो एक्सीडेंट होता है जैसे रोडवे, रेलवे, एयरवे, तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिसाप कहते हैं। तो मिसाप जो होता है ना, घटना जो होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसका जो है वर्ड मीनिंग मैंने अलग दिया है। तो सबका वर्ड जो है मैंने क्लासिफाइड करके दिया है। तो वाकई जो है अगर आप अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं गाइस, तो ये 5वीं नंबर किताब आपको पढ़ना होगा। दिस इज माई शॉर्टकट इंट्रो। मैंने बताया था कि मैं प्रोफेशनली यानी कि पेशे से मैं लेखक हूँ, राइटर हूँ। बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है जो आपको मैं दिखा रहा था। कुछ किताबें मैंने जो है स्क्रीन पर दिखा दिया, लेकिन यही किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें, लगभग 15 किताबें जो है मेरी मार्केट में अवेलेबल है। अगर मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, यानी कि मैं किस स्टाइल में ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ 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 अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। लाइक इसलिए कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, और शेयर इसलिए कीजिए कि उन बच्चों तक जो है मेरा लेक्चर पहुंचे जो बच्चे वीकर सेक्शन हैं, गरीबी में पल रहे हैं, जो किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर भाई के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाला, ठेला पर चलाने वाला, या रोड साइड में जो फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, या हॉकर्स जो मोहल्ले मोहल्ले कुछ ना कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन तक मेरा लेक्चर पहुंच सके, वो भी जो है इंग्लिश सीख सकें, स्पोकन सीख सकें, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। इसलिए तो मैं नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और घड़ी अब इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.